नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको गरीब बहू की ससुराल में पहली रसोई कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। विमला अपनी बहू का गृह प्रवेश करा रही है। अरे सीमा, जा जाके पूजा की थाली ले आ, बहू का स्वागत करना है। देखो तो सही, चांद का टुकड़ा लेके आया है मेरा बेटा। झूठी तारीफ तो केवल माँ आप ही कर सकते हो। इस गधी को हुरपरी कहने से कोई परी नहीं बन जाती। ऐसा कहकर सीमा वहाँ से चली जाती है। फिर विमला अपनी बहू से कहती है, अरे बहू, तुम सीमा की बातों का बुरा मत मानना। उसे तो मजाक करने की आदत है और बेचारी शादी के कामों में बहुत थक भी गई है। तभी रमेश पूजा की थाली लेकर आता है और कहता है, अरे भाग्यवान, तुम्हें तकलीफ लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये लो, मैं तुम्हारे लिए पूजा की थाली ले आया हूँ। अरे वाह, लो मैं अपनी बहू का गृह प्रवेश कराती हूँ। विमला रश्मि का गृह प्रवेश करवाती है, लेकिन रश्मि मन ही मन में सोचती है, आखिर सीमा इतने गुस्से में क्यों है? सीमा को छोड़कर घर के बाकी लोग तो काफी खुश हैं। कहीं न कहीं रश्मि को यह बात खलती ही है। वह इस बात को नज़रअंदाज कर देती है, जिसके बाद वह अपने पति के साथ शादी के बाकी सभी रस्में पूरी करने में लगती है, जैसे दूध की थाली में अंगूठी ढूंढने की रस्म, दीवार पर मेहंदी के हाथ छापने की रस्म, ज़मीन पर लाल अलता छापने की रस्म और मुंह दिखाई की रस्म। इन सभी रस्मों में सीमा वहाँ नहीं होती है। वहीं दूसरी तरफ रश्मि इन रस्मों से इतनी थकी है कि वह इस बात पर ध्यान ही नहीं देती और अपने कमरे में सोने के लिए चले जाती है। अगले दिन सुबह के समय, अरे बहू, आज तेरी पहली रसोई की रस्म है। हम सबको तेरे हाथ के खाने की बहुत इंतजार है। जा जाके अपनी रसोई का रस्म पूरी कर और कोई काम पड़े तो जरूर कहना। तभी वहाँ से सीमा गुजरते हुए कहती है, हाँ करो मदद अपनी चहेती बहू का। इसे तो कुछ आता ही नहीं है। अगर आप मेरी बात मान लेती तो ये नौबत ही नहीं आती। सीमा, तुम अपनी मुंह बंद ही रखो। अब रश्मि तुम्हारी भाभी है, इसलिए तुम्हें अच्छे से पेश आना चाहिए। मैं तो ऐसी ही हूँ और ऐसी ही रहूँगी। आपको जो करना है कर लो। ये कहकर सीमा वहाँ से चली जाती है और विमला के पास भी कुछ कहने को नहीं रहता है और विमला भी वहाँ से चली जाती है और रश्मि अपने किचन में पहली रसोई की तैयारी करने चली जाती है। आज मैं मीठे में ऐसा गाजर का हलवा बनाऊंगी कि सभी लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। रश्मि किचन में खाना बना रही होती है। वहीं दूसरी तरफ गुंजन खिड़की से देखते हुए सोचती है, हाँ कर लो जितनी मेहनत करना है, क्योंकि तुम्हारी पहली रसोई तो खराब होने वाली है, वो भी मेरे हाथों से। ऐसा सोचकर सीमा मुस्कुराने लगती है। वहीं दूसरी तरफ रश्मि पूरी लगन के साथ सबके लिए खाना बनाती है। एक तरफ वह गाजर का हलवा बनाती है तो दूसरी तरफ गैस पे पूरियां तलती है। देखते देखते वो बहुत सारी सब्जियां बना लेती है। इतना अच्छा खाना बनाने के बाद रश्मि बहुत खुश होती है। आज तो मेरे ससुराल वाले मेरे हाथ का खाना खा के बहुत खुश होंगे, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत से जो बनाई है। रश्मि की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। उसे खाना बनाने का इतना शौक था कि वो शादी से पहले अपने घर में ससुराल की पहली रसोई का प्रैक्टिस किया करती थी। उसे खाना बनाते समय वही याद आ गया। देखना माँ, मेरे ससुराल वाले मेरे हाथों से खाना खा के तो मेरा गुणगान ही गाने लगेंगे। हाँ, क्यों नहीं। आखिर मेरी बेटी संस्कारी और हर काम में अव्वल जो है। मुझे तो पता है तेरे ससुराल से मुझे तुम्हारी कोई शिकायत नहीं आएगी। माँ, मुझे गाजर का हलवा बनाने सीखना है, क्या आप मेरी मदद करोगी? अरे बेटी, ये भी कोई बोलने की बात है। मेरी बेटी को तो सब कुछ बनाना आता है, केवल गाजर का हलवा बनाना नहीं आता। चलो आज मैं तुमको सिखाती हूँ। रूपमती खूब सारा गाजर लेकर आती है और उसको कद्दूकस से अच्छी तरह काट लेती है। जिसके बाद रूपमती किचन में खड़ी होकर अपनी बेटी रश्मि को गाजर का हलवा बनाने सिखाती है।
बेटी, जब मैंने अपनी सास को पहली बार गाजर का हलवा बना के खिलाया था तो वो बहुत खुश हुई थी और खुश होकर अपने हाथ से कंगन खोल के मुझे दिया था। तभी रश्मि हंसने लगती है और कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे मैं लालची नहीं हूँ, मैं तो बस अपनी सास को अपने हाथ से बना के खाना खिलाना चाहती हूँ। वैसे मैं आपको एक राज की बात बताऊँ? हाँ बेटी, बताओ। मुझे तो गाजर का हलवा बनाना आता है, लेकिन मैं आपके हाथ का गाजर का हलवा खाना चाहती थी। रूपमती रश्मि के कान पकड़ लेती है और हंसते हुए कहती है, मैं भी तेरी माँ हूँ, मुझे अच्छी तरह से पता है कि मेरी बेटी को क्या क्या बनाने आता है और क्या क्या नहीं। आखिरकार सारा खाना तैयार हो ही गया। आज माँ होती यहाँ तो मेरी इतनी मेहनत देखकर बहुत खुश होती। अब बस टेबल सजाना रह गया। रश्मि किचन से बर्तन ले जाती है और टेबल सजाने लगती है। रश्मि के किचन से निकलते ही सीमा किचन में आती है और उसके खाने में बहुत सारा नमक और मिर्ची डाल देती है। मेरे होते हुए इस घर में ये बहू नहीं रह सकती, क्योंकि माँ ने मेरी बात नहीं मानी। मैं चाहती थी कि मेरी दोस्त नीलम इस घर की बहू बने, लेकिन माँ ने ज़बरदस्ती रश्मि को इस घर की बहू बना दिया। इसे तो मैं निकाल के रहूँगी। सीमा ने सारा का सारा खाना बर्बाद कर दिया और ये करके वो अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद घर के सभी लोग खाने के टेबल में आए। अरे बहू, जल्दी से खाना लेके आओ, मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ, भूख तो मुझे भी बहुत जोरों की लगी है। तभी सीमा भी चुपचाप खाने के टेबल पे आके बैठ जाती है और मन ही मन सोचती है, बस जैसे ही सब लोग खाना खाएंगे, सब लोग रश्मि को धक्के मार के इस घर से निकाल देंगे। रश्मि के हाथ का बना हुआ खाना सबसे पहले रमेश खाते हैं और कहते हैं, वाह बहू वाह, क्या हलवा बनाया है। तेरे हाथों में तो जादू है। तूने पहली रसोई में ही तो दिल जीत लिया। वाह, क्या बात है। सच में बहू, तूने इतनी स्वादिष्ट खाना बनाया कि क्या बताऊं। इससे पहले इतनी स्वादिष्ट खाना कभी नहीं खाया। अच्छा रश्मि, ये बताओ, ये जादू तुम्हारे हाथ में बचपन से ही या अचानक आया है? सबके मुंह से तारीफ सुन के सीमा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आता और वो मन ही मन सोचती है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो सारा खाना ही बर्बाद कर दिया था। सीमा ऐसा सोचकर अपने कमरे में चले जाती है और उसके पीछे वहाँ पे रश्मि आती है और कहती है, सीमा, मैं जानती हूँ कभी कभी हम जो चाहते हैं नहीं होता। किस्मत से बढ़कर कुछ नहीं होता। जब तुम अपनी दोस्त नीलम से फ़ोन पर बात कर रही थी तो मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी। तुम मुझे पसंद नहीं करती, जिसके चलते तूने किचन में जाकर सारा खाना बर्बाद कर दिया। लेकिन मुझे यह सब पहले से ही पता था, इसलिए मैंने सबके लिए खाना पहले से ही निकाल दिया था। सच्चाई को अपनी भाभी के सामने आते देखकर सीमा को अपनी गलती का एहसास होता है। आप सही कहती हो भाभी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे अपनी गलती का एहसास। आप बहुत अच्छी हो भाभी। इतना सब कुछ होने के बाद भी मेरे बारे में किसी को नहीं कहा। अरे, तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, यही मेरे लिए बहुत है। उस दिन के बाद सीमा अपनी भाभी रश्मि के साथ खुशी खुशी रहने लगती है और रश्मि अपनी ससुराल की सारी जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह संभालती है और सब लोग खुश रहते हैं। तो बताइए दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? आप ये कहानी के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।